रुख करते हैं राहुल श्रीवास्तव जी का, जो बेंगलुरु में मौजूद थे। बयानों से इतर क्या नजर आया राहुल जी, और आपकी क्या व्याख्या है इस गठबंधन की तैयारी को लेकर? कुल मिलाकर के इस मीटिंग का अगर आप वो देखें तो इस मीटिंग की अभी स्याही जो एग्रीमेंट हुआ था वो नहीं सूखी थी कि उसका एक सेंस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन जो है ना, इस पूरे उसके वो दिखाई दे जाने लगे। उसमें दिखा ये कि जैसे ही मीटिंग खत्म हुई तो अजीब सी किलाबंदी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जहां हम लोग खड़े थे वो होटल जहां पे उसी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में था, मगर उसके अंदर हम लोगों को, मीडिया वालों को बंद कर दिया गया। यानी उनको कहीं बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी कि आप नेताओं को पकड़ लेंगे। किसी तरह कुछ जद्दोजहद करने के बाद हम सीताराम येचुरी जी से पहुंचे, और सीताराम अभी भी उन नेताओं में से हैं जिनको अगर आप बुलाएं तो वो आपके लिए 4 कदम चलने को तैयार हो जाएंगे। तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कुछ बातें बड़ी स्पष्ट तौर पे कही सौरभ, जो कि इस अलायंस की मैं कहूंगा कि की पॉइंट्स हैं। मैं इसलिए सीताराम येचुरी को मेंशन कर रहा हूं। सीताराम येचुरी ने कहा कि जो अलायंसेस हम जो अलायंस बना है इसका कोई फेस नहीं होगा, चेहरा नहीं होगा, ये कलेक्टिव बैटल है। उसके बाद कन्वीनर के लिए पूछा, कहा कि ये एक्सरसाइज का भी कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, उसको आगे जाके देखा जाएगा। तीसरा पॉइंट जब मैंने पूछा कि ये सीट शेयरिंग क्या है, तो सीट शेयरिंग पे उन्होंने कहा कि ये नेशनल लेवल का अलायंस है, मगर इसके सीट शेयरिंग जो है वो स्टेट लेवल के होंगे। खड़गे साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे पहले कह ही दिया था कि कोऑर्डिनेशन कमेटीज होंगी राज्य में, शायद वही ये सब तय करेंगी। लेकिन उसमें कॉम्प्लेक्स इशू ये था कि जो इनहेरेंट कॉन्ट्रोडिक्शंस है, एक दूसरे के खिलाफ जो लोग लड़ते हैं वो क्या करेंगे। तो सीताराम येचुरी ने कहा कि देखिए, हमारी कोशिश होगी कि हम लोगों के आपस के बीच में जो कॉन्टेस्ट है, इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट, उसको मिनिमाइज किया जा सके, कम से कम जगह पे लड़े, लेकिन जहां लड़ाई है वहां लड़ाई है। यानी कि बंगाल में उन्होंने स्पष्टतः कहा कि बंगाल में हम ट्रेडिशनली लड़ते रहे हैं, वैसे ही टीएमसी वर्सेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस एंड लेफ्ट होगा। केरल में वैसे ही कांग्रेस वर्सेस लेफ्ट होगा। हाँ, मिनिमाइजेशन होगा एफर्ट का। तो ये बात थोड़ी सी जो थी वो ये थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक मुझे लगी। और कि जब आप एक साथ हैं और चुनाव एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ेंगे, और यानी मेरे पास बहुत सारा डेटा है, वो अभी नहीं जाऊंगा उसमें। लेकिन फिर मैंने जो उसके बाद लोगों से बातचीत करने लगी, सौरभ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर जो बनी है, जो कि मैंने अभी कहीं बोली नहीं है। ये अलायंस जो है, दिस इज नॉट अबाउट सीट शेयरिंग। ये अलायंस सीट शेयरिंग के बारे में नहीं है। ये अलायंस कहीं पे बहुत ज्यादा मार्किंग करके हराने वाली नहीं है। बीजेपी के खिलाफ जो विपक्ष है उसकी एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो है नैरेटिव की। अगर आप देखें तो इस गठबंधन के पास 141 142 सीटें हैं। बीजेपी का जो गठबंधन उस दिन बैठा था उसके पास 329 सीटें हैं, और करीब 60-70 सीटें ऐसी हैं जो कि इस खेमे से बाहर हैं, या तो वेकेंट सीट हैं या इंडिपेंडेंट्स हैं। तो कोई इनमें बराबरी नहीं है ऐसी। लेकिन उसके बावजूद इन लोगों की एक तो नरेंद्र मोदी को लेकर के चिंता है, केमिस्ट्री नहीं है इनके पास, और उसको ये डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, मगर वो नैरेटिव का इशू है। उनका कहना है, मेरे को नेताओं ने जो बताया, और मैंने बहुत सीनियर लोगों से बात की है इसमें, कि उनकी प्रॉब्लम यह है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बीजेपी किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रही है, और वो ज्यादातर बदलेगा नहीं, उसमें आइटम्स जो है फेरबदल हो जाएगी। एक है पोलराइजेशन, दूसरा है सोशल इंजीनियरिंग, और तीसरा है आपका बेनिफिशियरी। अब ये 3 मुद्दे जो हैं ये स्टैटिक हैं, फिक्स्ड हैं बीजेपी के। उसके अंदर पोलराइजेशन में पहले मंदिर हो सकता है, या उसके बाद अब यूसीसी हो सकता है, या कुछ और हिजाब और खिजाब जो भी है वो सब हो सकता है। सोशल इंजीनियरिंग में बीजेपी की तमाम मुहिम है, जिसमें कि ओबीसी को आगे बढ़ा रहे हैं, ओबीसी नेता दे रहे हैं, ओबीसी को कैबिनेट में मिला रहे हैं, दलित हैं, ट्राइबल्स हैं। तो ये उनकी सोशल इंजीनियरिंग है। तीसरी है उनकी बेनिफिशियरीज की, जिसमें तमाम स्कीम्स जो है सेंटर की, जो है अन्न की है, उज्ज्वला है, चाहे उसमें गैस के दाम आजकल लोगों को बहुत ज्यादा देने हो। उन्होंने कहा कि बीजेपी इन 3 चीजों से ज्यादा इधर उधर नहीं जाएगी, तो हम अपना एक कॉमन एजेंडा तैयार कर सकते हैं कि हम बीजेपी को किन मामलों में तय करेंगे। तो ये मामला अलायंस का उतना ज्यादा नहीं है, सीट शेयरिंग का। ये कोशिश है कि पूरे देश में एक नेताओं का एक ऐसा मैट्रिक्स बनाया जाए जो कि बीजेपी के खिलाफ उन कॉमन एजेंडेज पे एक रेजोनेंस क्रिएट कर सके,
उस बीजेपी के खिलाफ जो एक कैंपेन है उसको एम्पलीफाई कर सके और उसको सीट शेयरिंग की जैसी मैसी चीजों से भटके ना। ये जो प्रोपेगेंडा है उनका कहना है कि बीजेपी का, उसका एक काउंटर क्रिएट करना इस अलायंस की सबसे बड़ी जरूरत है। और दैट सीम्स टू बी द क्रक्स ऑफ द होल मीटिंग कि अगर उनको लो हैंगिंग फ्रूट यानी हल्की चीजें लेकर के आगे चलते रहे, कैंपेन को ऑर्गेनाइज करा और एक एम्पलीफिकेशन किया बीजेपी के खिलाफ मैसेजेस का, वो एक ज्यादा सुगम रास्ता है इस अलायंस के लिए देन गेटिंग इनटू द निटिग्रिटीज ऑफ सीट एडजस्टमेंट। क्योंकि जहां वो आया या नेता का प्रश्न आया या कुछ आया, वो मुश्किल है। एक बार उनका कहना है कि नैरेटिव बीजेपी के प्रोपेगेंडे को आपने काउंटर कर दिया तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सीटें कम की जा सकती हैं, थोड़ी बहुत टेक्निकल एडजस्टमेंट से और फायदा हो सकता है, एंड रेस्ट इज ओवर टू द गॉड्स एंड द पब्लिक।